क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसे करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो कि छोटा भी है और बेस्ट भी है। ठीक है। और क्वेश्चन के एंड में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताने की कोशिश करूंगा, इसे करने के और तरीके भी बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। एक इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स बनाया है मैंने, थोड़ा देखने में अजीब सा है बट इलिप्स है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें बताना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा। ठीक है। कुछ बातें और लिखी है, विद द वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस। उसके एक जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, मतलब एक कोना है, वो किसी मेजर एक्सिस पे टच कर रहा है, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो। ठीक है, मैं बताऊंगा ये बातें भी। अभी कहीं पे टच कर लो, मैंने यहाँ टच कर रखा है, ऐसा ट्रायंगल बनाया है मैंने। अब चाहो तो ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया। अब इसके बाद कहा गया है कि बताओ इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ए क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब जीरो से यहाँ तक, ये क्या है हमारा ए कॉमा जीरो। ठीक है, और जीरो से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस ए कॉमा जीरो। ओके, और ये बी है, मतलब यहां से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी, लेकिन ये एक्स वाई एक्सिस के नीचे में है, तो ये जीरो कॉमा माइनस बी आएगा, और ये क्या आएगा, जीरो कॉमा बी। ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है पहले भी। ठीक है ना, छोटी मोटी बातें हैं वैसे। और यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि आपको ना जो टच कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट को लेट करना है हमेशा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, ये लेट करना होता है जो इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, उसे आप ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेट करोगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये याद रखनी ही पड़ेगी आपको, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। हो गया याद। आगे बढ़े। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया। एरिया को मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से, आप चाहो तो ए से कर लो। ठीक है, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री पे है हमारे पास, तो इसकी बताओ पहले तो क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ बेस क्या है, ये बेस है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी बी साइन थीटा, है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, बी साइन थीटा। ओके, और अगर मैं पूछूं इसकी हाइट कितनी है, हाइट मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस, देखो ये ट्रायंगल देखो, बस इतना देखो। ठीक है, इस ट्रायंगल देखो जो ऊपर है, मैं छुपा रहा हूँ, इसको छुपा दिया मैंने। इसको देखो, मैं इसको पूछ रहा हूँ कि हाइट कितनी है, तो हाइट क्या बोलोगे आप कि सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये बोलोगे। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ए है, ये माइनस ए कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक है ना, क्लास 11 तक पढ़ा है आपने, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, ए होती है। कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, प्लस इतनी डिस्टेंस, और ये कितनी होगी, जितनी ये लिखी होगी ए cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए cos थीटा। और y के केस में कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी, बी sin थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, बी sin थीटा। ओके, तो सिंपल सी बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसकी वैल्यू क्या है, बी sin थीटा। ओके, तो हाफ इंटू बी sin थीटा इंटू हाइट। हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस ए है, और इतनी डिस्टेंस क्या है, ए कॉस थीटा। ओके, तो पूरी कितनी हो गई, हाइट कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस ए कॉस थीटा। पुट कर दो यहाँ पे, ए प्लस ए कॉस थीटा। ओके, ये बात सिंपल सिंपल सी बात है, लेकिन हमने क्या निकाला अब तक, हमने बस इसका एरिया निकाला है इतने का। और ट्रायंगल इतना तो नहीं है, ट्रायंगल जी पूरा है, जितना ये एरिया होगा उतना ही एरिया ये होगा। इससे आप क्या करो, इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें एस की वैल्यू क्या मिल रही है, एस इक्वल बी साइन थीटा इंटू ए
तो ये मिल गया ए बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो वैल्यू निकालो, उसके लिए उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इससे। तो डी एस अपॉन थीटा यहाँ पे, तो डी थीटा क्या वैल्यू मिलेगी, ए बी तो कांस्टेंट है, ए बी का ए बी, साइन को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, मतलब कॉस थीटा प्लस ए बी कांस्टेंट है, ऐसे लिख दो, साइन को करने पे डिफरेंशिएट कॉस मिलता है, ठीक है, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बस सिर्फ सिंपल सी बात है, इसे u मान रखा है और इसे v मान लिया, u डैश v प्लस v डैश u, u डैश कर दिया इंटू v कर दिया प्लस v डैश करना है, मतलब कॉस को करो डिफरेंशिएट, माइनस साइन थीटा आएगा इंटू u जो कि साइन थीटा है हमारे पास, इंटू में साइन थीटा। ओके, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, तो ये मिल गया ए बी कॉस था, ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल रही है हमें किसकी, डी एस अपॉन डी थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ए बी ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस ए इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस टू थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा नोट डाल लो, अगर पता ना हो तो कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये बात बहुत बार बता रखी है, चैप्टर 2 में भी चैप्टर 5 में भी। ओके, अब इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालो भाई जल्दी से, तो पुट करना पड़ेगा हमें, पुट कर दो, पुट डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, इसे हमें जीरो के इक्वल पुट करना है ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो क्या वैल्यू मिलेगी बताओ, अगर मैं इसे इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो मुझे ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस ए इंटू बी साइन, सॉरी बार बार साइन लिख रहा हूं मैं, कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, ए बी कॉस थीटा इक्वल, इसको इधर ले आओ, माइनस ए बी कॉस टू थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा कॉस कॉस थीटा इक्वल माइनस कॉस टू थीटा। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो बताओ कैसे निकालोगे, सोचो सोचो, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, अब हमें निकालनी है वैल्यू थीटा की। तो कॉस माइनस कॉस टू थीटा है, कॉस नेगेटिव कब होता है, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है ये बताओ, कॉस नेगेटिव होता है, इसे करने के दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका वो है जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 11-12 में बताया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11-12 डालो, एप्लीकेशन डेरिवेटिव वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 11 या 12 या 13 तीनों में से कोई सा है। और भी तरीके हैं बट मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जल्दी करने का। कॉस नेगेटिव कब होता है, सेकंड में होता है क्वाड्रेंट में, और किसमें होता है, थर्ड में होता है ना। और मुझे कॉस का कॉस चाहिए, ये नहीं कॉस साइन में चेंज हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ कॉस थीटा इक्वल कॉस 180 माइनस टू थीटा, एक ही बात है, 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा, और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, तो ये वैल्यू मिलने वाली है सेम। ठीक है, एक तो ये केस बन गया। ये थर्ड में हो सकता है, थर्ड होगा तो क्या मतलब बना इसका, थर्ड होगा तो कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई प्लस टू थीटा, ये कौन से पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव का है पॉजिटिव हो जाएगा, टू थीटा प्लस थीटा थ्री थीटा इक्वल टू में पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पाई बाय थ्री। ओके डन, मतलब 60 मिली है ना, पाई बाय थ्री क्या होता है, 60 होता है। इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, थीटा
इक्वल पाई प्लस 2 थीटा। क्या किया है, बस कंपेयर किया है थीटा की वैल्यू पाई प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो इसे इधर ले आओ। तो मुझे क्या मिलने वाला है, थीटा माइनस 2 थीटा मतलब माइनस थीटा इक्वल टू पाई। इसको इधर लाया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ये। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस पाई। अब एक बात बताओ, थीटा वैसे होता क्या है, क्या मैंने आपको बताया था, नहीं बताया? सुनो क्या होता है थीटा। थीटा हमारा होता है ये एंगल, जो ये पॉइंट है ना वो बना रहा होता है जो सेंटर से, उसे बोलते हैं हम थीटा। जो ये पॉइंट है जो सेंटर से एंगल बना रहा होता है उसे हम बोलते हैं थीटा। जो ये एंगल है ये थीटा है। तो बताओ थीटा का भी क्या माइनस पाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा तो इतनी वैल्यू है ना बस, वो तो 90 से कम होगी हमेशा। जब ये 90 से कम होगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है माइनस पाई। माइनस 180 कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्या है बचा हमारे पास, ये बचा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि क्या है 60। तो हमारा आधा काम हो चुका है, बस हमें चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है हमारा फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव यूज कर लो और आंसर निकाल लो जल्दी से। तो हमें क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। इसको करो डिफरेंशिएट, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ए बी का ए बी कॉस को करने पे हमें माइनस साइन मिलता है, तो माइनस साइन टू थीटा है, सॉरी 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 थीटा है, थीटा मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद प्लस का यहाँ पे ए बी का ए बी कॉस को करने पे माइनस साइन, यहाँ पे टू थीटा है तो टू थीटा मिलेगा। फिर टू थीटा को करो डिफरेंशिएट तो इनटू में टू बी मिलेगा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें। इसमें पुट करना होगा हमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो कि क्या है 60। तो एट थीटा इक्वल टू 60 बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या है हमारे पास, माइनस ए बी साइन 60 है ना। बस मैंने थीटा की वैल्यू 60 पुट करी है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था। यहाँ पे आओ तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ए इंटू बी यहाँ पे ऑलरेडी है, टू बी है, इंटू में टू बी है, और क्या है यहाँ पे साइन टू इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 60। ओके, तो ये वैल्यू आई। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो आंसर है नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, साइन 60 एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और साइन 120 भी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इंटू में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो ये क्या हो गया, दोनों नेगेटिव वैल्यू होगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो ये तो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस थीटा पे है ना, ये क्या है हमारे पास मैक्सिमा है। ये क्या है हमारे पास मैक्सिमा है, क्योंकि जब भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। ओके, तो ये मैक्सिमा आ चुका है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो कि लिखा हुआ है कि फाइंड दी मैक्सिमम एरिया। हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। हमें ये तो मिल गया कि किस थीटा की वैल्यू पे मैक्सिमम एरिया होगा। अब हमें मैक्सिमम एरिया भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारे पास एरिया है, ये है ना एरिया हमारे पास, एस इक्वल ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो एरिया है हमारे पास उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करो बस थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या आने वाला है हमारे पास, एस इक्वल क्या है हमारे पास, ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60 साइन 60 प्लस ए बी इंटू में साइन 60 और कॉस 60। ठीक है, एरिया में सिर्फ मैंने थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दी क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। इसका आंसर निकालो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या आने वाला है, ए इंटू बी साइन 60 क्या होता है √3/2 प्लस ए बी साइन 60 होता है हमारा √3/2 इंटू में कॉस 60 क्या होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा √3/2 और यहाँ पे क्या बचा √3/4। ओके, तो इसे और सॉल्व कर लो। ए बी एलसीएम ले लो, 4 आएगा नीचे, तो ये यहाँ पे आने वाला है 2√3 और यहाँ पे आने वाला है √3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, एलसीएम ले चुके हैं तो टोटल के नीचे 4 आएगा। ये आ गया हमारे पास ए बी 2√3 प्लस √3 मतलब 3√3/4। ओके, ये आंसर आ गया हमारे पास
ये एरिया है इसलिए स्क्वायर, यूनिट लगा दो क्योंकि यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले मैक्सिमा निकाला, देन मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली एरिया की, किसमें पुट करके, एरिया में पुट करके हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, और एक बात कही थी मैंने कि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो बताना चाहूंगा कैसे कर सकते हैं सॉल्व और तरीके से। आप चाहते अगर तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो ये तो मैंने बताया जस्ट अभी, ये तो जस्ट अभी मैंने बताया। ठीक है, ये वाला करके अभी डन। एक तरीका ये भी था, अब अगर ऐसे करते, ट्रायंगल ऐसे बनाते, तो कोऑर्डिनेट लेने पड़ते आपको, माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लेने पड़ते क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पॉजिटिव था तो x यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, और y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये लेना पड़ता फिर आपको। और इसकी लेंथ क्या लेनी पड़ती, इसकी लेंथ सोचो क्या लेनी पड़ती, ये तो a रहता, यहाँ से आता डिस्टेंस a रहता, यहाँ से आता डिस्टेंस क्या रहता, माइनस ए कॉस थीटा। तो ये अगर लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ होता है हमारे पास a माइनस ए कॉस थीटा, और ये कितना होता, ये हमारे पास बी साइन थीटा होता है। ये क्या होता है हमारे पास, बी साइन थीटा। ये पुट करके यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते थे। तो एक तरीका ये भी है, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो कोई बात नहीं, ये बेस्ट है, इसे प्रैक्टिस कर लो। ओके।